नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सोजस बुलेटिन है, ठीक है, 2 जनवरी की है। तो इसमें क्या क्या देखेंगे, ये देखेंगे। वही ये बताइए, वो पूछता है, बताइए राजस्थान डिजीपेस्ट टाई ग्लोबल समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ठीक है, सफल आयोजन से राजस्थान IT हब बनेगा, है ना, ये पढ़ेंगे। विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित होगा। ठीक है, इनोवेशन फिल्में, गेम एवं कॉमिक्स को अनुदान मिलेगा। ई गवर्नेंस और AIMS पॉलिसी विस्तार देगी। ठीक, 34,704 कन्या लाभान्वित। किससे लाभान्वित है, ये संख्या भी पूछ सकता है, नाम भी पूछ सकता है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है। ठीक है, ये मुख्यमंत्री महोदय है। आगे चलते हैं। प्रोत्साहन राशि से बढ़ता आर्थिक संबल, है ना, ये पूरी डिटेल दे रखी है इसमें। इसके बाद में आवेदन प्रक्रिया, फिर जन आधार से डिजिटल सुशासन बढ़ा। फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। गत सरकार में हुए पेपर लीक एवं RPSC भ्रष्टाचार कांड के नए तथ्य पर सरकार का सख्त रुख। ठीक है, ये तो काम करना है, ये इनको पढ़ लेना है एक बार, क्योंकि इनको वैसे भी पढ़ चुके हैं और ये निकालना है। ठीक, इसके बाद में स्थानीय उत्पाद प्रदेश की आर्थिक समृद्धि के आधार। ठीक, ये मुख्य सचिव है, मुख्य सचिव महोदय। इसके बाद में नवाचारों से उत्पादों की ब्रांडिंग करें। ठीक है, पर्यटन सुविधाएं बेहतर बने, स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ें। राजस्थान युवा एवं खेल महोत्सव का आयोजन कब होगा, ये बताइए। 2026 7 से 12 जनवरी है तक भव्य आयोजन होगा। 7 से 12 जनवरी कहाँ आयोजन होगा, पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हर एक चीज़ को, हर एक पार्ट को समझते हुए, याद करते हुए। तो राजस्थान डिजीपेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित नए उभरते क्षेत्रों में तेजी से अग्रसर हो रहा है। ठीक है, राजस्थान डिजीपेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026, राजस्थान डिजीपेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026। राज्य सरकार पिछले 2 वर्षों में AI, बिग डेटा एनालिसिस, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, एनिमेशन, विजुअल इम्पैक्ट, गेमिंग, फिर एक्सपेरिमेंट रियलिटी जैसे क्षेत्रों के लिए बेहतर इकोसिस्टम तैयार करने के उद्देश्य से 4 नीतियाँ लेकर आई है ना। ये जो नीतियाँ हैं, ये ध्यान रखना है भैया आपको, ये डिटेल दे रखी है इधर। राजस्थान मजबूत डिजिटल एवं डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए अब सरकार 4 से 6 जनवरी को तक राजस्थान के डिजीपेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन करने जा रही है। 4 से 6 क्या है, राजस्थान डिजीपेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026। राज्य सरकार द्वारा IT क्षेत्र में की गई पहलों, डिजिटल गवर्नेंस से संबंधित सुधारों, नवाचारों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता, है ना। RPSC पूछ सकती है ये अंदर के क्वेश्चन। बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता से आज राजस्थान तकनीकी प्रगति का नया अध्याय लिख रहा है। आई स्टार्ट राजस्थान के माध्यम से अब तक 7,200 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं। बताइए भैया आई स्टार्ट क्या है, आई स्टार्ट। आगे चलते हैं। 42,500 से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन योगदान देते हुए प्रदेश में ITES हब बनाने के लिए लाई गई राजस्थान ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी 2025। ये नाम ध्यान रखना है, क्या है, ITES हब बनाने के लिए, ITES हब बनाने के लिए लाई गई राजस्थान, ये जो नीति है उसका नाम है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं या फिर कौन से संबंधित हैं या फिर नहीं है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2026। राजस्थान एक तो ये हो गया है। राजस्थान ABGS XR नीति, है ना, दूसरी ये हो चुकी है। ठीक है, 2024। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 3। राजस्थान AIML पॉलिसी 2024 प्रदेश में स्थानीय प्रतिभाओं को रोजगार का अवसर मिलने के साथ ही अर्थव्यवस्था को तेज गति से मिलेगी। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक, दोबारा से देखते हैं। ITES हब बनाने के लिए लाई गई राजस्थान की ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025, एक तो ये है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी। राजस्थान ABGC XR नीति, है ना, दूसरी ये है 2024। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी ये तीसरी है। राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 है। जब कितनी हो चुकी है, 24 की तो एक है, 25 की 2 है और एक 26 की है। AIML पॉलिसी 2026, ये नाम ध्यान रखना है। IT क्षेत्र के GCC का हब बन सकता है जयपुर। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना के लिए ITES क्षेत्र बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए जयपुर एक आदर्श स्थान साबित हो सकता है। ठीक है, GCC स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 लेकर आई है। दोबारा से देखते हैं।
यह है नीति वर्ष 2030 तक प्रदेश में, क्योंकि वो डिटेल वाले क्वेश्चन देगा ना तो आएगा यहाँ से। 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने, 1.5 लाख रोजगार सृजित करने के साथ भारत के 100 अरब डॉलर के जीसीसी बाजार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लक्ष्य पर आधारित है। इस नीति के माध्यम से जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है जैसे शहरों को जीसीसी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। रह जाएगा ध्यान, ये पूछेगा वो कि बताइए जो जीसीसी योजना के तहत कौन कौन से जिले चयनित है। जयपुर है, उदयपुर है, फिर जोधपुर है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर है। अलग अलग ऑप्शन देगा वो, है ना। तो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर है। ठीक, लक्ष्य क्या है 2030 तक 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने और 1.5 लाख रोजगार सृजित करने, 100 अरब डॉलर। ये तीनों चीज़ें याद रखनी है, काफ़ी बेहतर कंटेंट है। ठीक है, एक तो ये हो गया, यह नीति वर्ष 2030 तक प्रदेश में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करें, एक तो ये हो गया। दूसरा ये है 150 लाख रोजगार सृजित करने के साथ भारत के 100 अरब डॉलर जीसीसी बाजार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लक्ष्य पर आधारित है। ठीक है भाई, जीसीसी। आगे चलते हैं। इसके बाद में और क्या है, विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित होगा। जयपुर स्थित भामाशाह डेटा सेंटर 800 रैंक वाला स्टेट ऑफ आर्ट टियर 4 डेटा सेंटर है। यह सरकारी स्वामित्व वाला देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है। इसको ध्यान देना भाई, क्या है, विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित होगा। जयपुर स्थित है ना, कहाँ है, जयपुर में है। भामाशाह डेटा सेंटर, नाम क्या है, भामाशाह है, भामाशाह है, भामाशाह है। डेटा सेंटर 800 रैंक वाला स्टेट ऑफ आर्ट टियर 4 डेटा सेंटर है। यह सरकारी स्वामित्व वाला देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है। ठीक है, यही काम का है। डेटा की बढ़ती उपयोगिता, डेटा स्टोरेज पर बढ़ती निर्भरता को देखते हुए अब राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 का लक्ष्य प्रदेश में एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित कर राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बनाना है। आगे चलते हैं। इसमें 10 वर्षों तक 20 करोड़ रुपये वार्षिक एसेंट क्रिएट इंसेटिव, 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले पहले 3 डेटा सेंटर, 25 अतिरिक्त सनराइज इंसेटिव शामिल है। अब यहाँ से ना वो पूछेगा कि बताइए जो डेटा पॉलिसी 2025 है उससे कौन से कथन सत्य हैं। इनमें 10 वर्षों तक 10 से 20 करोड़ रुपये वार्षिक एसेंट क्रिएटिव इंसेटिव, 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले पहले 3 डेटा सेंटर को 25 अतिरिक्त सनराइज इंसेटिव शामिल है। साथ ही 5 वर्षों तक ना, ये अलग ही वीडियो डालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ना, ये अलग डालेंगे, इसका सर्च करने में दिक्कत नहीं आएगी, ये आएगा क्वेश्चन। आगे चलते हैं। एनिमेशन फिल्में, गेम्स एवं कॉमिक्स को अनुदान मिलेगा। ठीक है, राज्य सरकार राजस्थान में ABGSXR नीति 2024 लेकर आई है। दोबारा से देखते हैं। एनिमेशन, विजुअल इम्पैक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाओं एवं संसाधनों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार राजस्थान ABGSXR नीति 2024 लेकर आई है। ये आएगा वहीं यहाँ से क्वेश्चन। ये जो है ना, ये 3 तारीख की, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये 2 तारीख की क्या है, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंड रियलिटी के क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाओं एवं संसाधनों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार राजस्थान ABGSXR नीति 2024 लेकर आई है। ABGSXR नीति 2024 से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं। इस नीति में राज्य में बनने वाली एनिमेशन फिल्मों, गेम्स एवं कॉमिक्स को उत्पादन अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। स्थानीय संस्कृति और सामग्री निर्माण पर ध्यान केंद्रित, इसका भी अलग डालेंगे, है ना। चल छोड़। ई गवर्नेंस को AIMX पॉलिसी विस्तार देगी। फिर 34,704 कन्या लाभान्वित। ठीक, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है ये। आगे चलते हैं। विवाह को तमिलनाडु में कल्याणम बोलते हैं, कल्याणम। ठीक है, फिर प्रोत्साहन राशि से बढ़ता आर्थिक संबल, ये पूरी योजना है। ठीक है, ये पूरी योजना है, बड़ा हो जाएगा वीडियो। जन आधार डिजिटल सुशासन बढ़ा, गत सरकार मुहे पेपर लेक। इसके बाद में ये जो है इनको देख लेते हैं। स्थानीय उत्पाद प्रदेश की आर्थिक समृद्धि में आधार। ठीक है, एक खेल, नवाचारों उत्पादों की ब्रांडिंग, पर्यटन सुविधाएं बेहतर, स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़े। पर्यटन ने कहा कि एक जिला एक पर्यटन, मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जिला एक पर्यटन स्थल के तहत पर्यटन स्थलों पर सड़क और पार्किंग सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाए ताकि पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ ही स्थानीय पर रोजगार के अवसर सृजित हो सके। इस दौरान उन्होंने पर्यटक क्षेत्र में जुड़े गाइड एवं विभिन्न हितधारकों के क्षमता वर्धन के लिए नीति निर्धारण के निर्देश दिए हैं।
बैठक मुख्य सचिव पी श्रीनिवासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, उद्योग एवं वन, पर्यावरण, पर्यटन, कृषि, खेल एवं आयोजन विभाग सहित। ये कौन सी नीति है? इस दिशा में हमारी सरकार प्रत्येक जिले में स्थानीय विशिष्टता एवं विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए पंच गौरव कार्यक्रम की अनुभव पहल की है। पंच गौरव कार्यक्रम में प्रत्येक जिले की चिन्हित तत्वों का प्राथमिकता के अनुसार कार्यशील कार्य योजना। ठीक है, तो इसको रोक के और ढंग से पढ़ लेना। एक खेल एक वन नीति और एक पर्यटन स्थल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। एक खेल एक वनस्पति और एक पर्यटन स्थल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके माध्यम से स्थानीय विशिष्ट उत्पादों, संरक्षण, संवर्धन, प्रोत्साहन, पहचान को बढ़ावा मिल रहा है। 7 से 12 जनवरी तक भव्य आयोजन होगा। किसका? राजस्थान युवा एवं खेल महोत्सव 2026 का। भारत विकसित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष राज्य युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कब होगा? 7 से 12 जनवरी। 7 से 12 जनवरी किसका आयोजन होगा? राज्य युवा महोत्सव। कहाँ होगा बताइए, कहाँ होगा? राजस्थान युवा एवं खेल महोत्सव 2025 का राज्य स्तरीय समारोह 7 से 12 जनवरी तक जयपुर के, है ना, जयपुर में होगा 7 से 12 जनवरी। और जो परेड आयोजन की जा रही है वो भी 8 से 15 की जा रही है, वो भी जयपुर में है। सवाई मानसिंह स्टेडियम आयोजित होगा। ठीक है। पंचगौरव पंचगौरव योजना के तहत जयपुर जिले की उपज, प्रजाति, उत्पाद, खेल, पर्यटन से संबंधित प्रदर्शनी लगातार अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए। क्या है इसमें? राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 50,000, द्वितीय स्थान करने पर 25,000, तृतीय स्थान करने पर 10,000। 10, 25, 50, 10, 25, 50। ठीक, राज्य स्तरीय 7 से 12 जनवरी राजस्थान युवा एवं खेल प्रोत्साहन महोत्सव है ये 2026। ठीक भाई, तो इसको रोक के और ढंग से पढ़ लेना, स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आगे चलते हैं। जन आधार से डिजिटल सुशासन बढ़ेगा। राज्य सरकार ने योजना को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए इस तरह जन आधार पोर्टल में एकीकृत कर दिया है। अब आवेदकों को दफ्तरों के चक्कर काटने पर भारी कम पर फाइल जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने प्रावधान किया कि लाभार्थी का मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल स्टेटस, अंत्योदय आस्था कार्ड विवरण, आय प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण जन आधार से लिया जाता है। पोर्टल पर आवेदन करते ही ऑनलाइन वेरीफाइड डेटा स्वतः ही योजना के पोर्टल पर पैच हो जाता है। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि कागजी खानापूर्ति और मानवीय हस्तक्षेप भी न्यूनतम हो गया है। ठीक है, सब मिल जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था, ये एकदम बहुत काम का है। दोबारा से देखिए, आराम से देखिए। ठीक है, रोक के पढ़ लेना इसको। विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित योजना, कौन कौन सी योजना है? ठीक है, और जो एनिमेशन फिल्मों, गेम आधारित कॉमिक्स का अनुदान कौन सी स्कीम चालू की है, योजना चालू की है? ई गवर्नेंस से कौन सी संबंधित है? ML पॉलिसी 2026, 2030, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ठीक, 34,704 कन्याएं लाभान्वित। फिर प्रोत्साहन राशि से बढ़ता आर्थिक संबल, विवाह से 1 वर्ष तक आवेदन, जन आधार से डिजिटल सुशासन बढ़ा, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए, प्रदेशों को मिली नई पहचान, प्रगति के पथ पर राजस्थान। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।